अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि 1 यूनिट कंप्लीट हो चुका है और यूनिट 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 करना है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन इसका 1 है एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्सप्रेस p ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10। यानी कि इसमें से कौन सा सेट है जो लेस देन 10 भी हो और पॉजिटिव इंटीजर भी हो। अब हम ऑप्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए में बताया हुआ है कि p हमारे पास लेस देन 10 तो है बट इवन नहीं है। उसके बाद हमारे पास सेट जो बी वाला इनका ऑप्शन है लेस देन 10 नहीं है। इसमें से 2 इवन नंबर है और 1 इसमें से ऑड नंबर है। उसके बाद सी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर भी है और इवन नंबर भी है। तो अब पी है हमारे पास डी वाला, ये इवन नंबर तो है बट लेस देन 10 नहीं है। तो सो करेक्ट आंसर इज सी कि पी हमारे पास इवन नंबर भी है और लेस देन 10 भी है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हाउ मैनी सबसेट डज द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट। एक एम्प्टी सेट का जो पावर सेट है उसमें कितने सेट बनेंगे सबसेट। तो एक पहले ही एम्प्टी सेट है तो उसका एक ही सेट बनेगा एम्प्टी सेट। ठीक है। अब हमारा सी वाला ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ए एंड आर इक्वल, ए बी एंड इक्वल, कि वो कौन से सेट ए और बी हैं जो इक्वल हैं। अब इक्वल क्या होता है? इक्वल वो होता है जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो। एलिमेंट सेम होने का मतलब है कि दोनों मतलब उनकी आपस में जो शेप्स हैं, शक्लें हैं, वो मैच होती हों। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि उनकी क्वांटिटी भी इक्वल हो। अब इसमें ए वाले में देखें, ए हमारे पास डिफरेंट है दोनों में, क्योंकि ये 12 है, 14, 16, 18 है और बी में 18, 16, 14 साथ 10 ऐड है। और जो बी वाला ऑप्शन है इसमें 13, 11, 13, 15, 17, 19 है और यहाँ पे 13 नहीं है बी वाले में। अब सी वाले में देखें कि 0, 12, 14, 16, 18 है और बी वाले में 0 नहीं है। अब डी वाला लास्ट ऑप्शन है जो इसका आंसर है, उसमें ये देखें इधर भी 10, 15, 20 है और बी वाले में भी 15, 10, 20 है। मतलब आगे पीछे हैं बट सेम है, तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद 4 वाला हमारा ऑप्शन है लेट सेट क्यू कि फ्रूट्स विच ग्रो ऑन ट्रीज, कि वो कौन से फ्रूट्स हैं जो ट्रीज पर उगते हैं। अब देखें ए सेट में है ब्रिंजल, मैंगो, बनाना। अब मैंगो और बनाना तो ट्रीज पे होते हैं बट जो ब्रिंजल होता है ये जमीन में होता है, ये ट्री पे नहीं होता। उसके बाद बी वाला ऑप्शन है मैंगो, पियर, ऑरेंज। तो मैंगो भी और पियर भी, ऑरेंज, ये तीनों ही मतलब ट्रीज पे उगते हैं, तो इसका बी वाला आंसर है। लगा नहीं हुआ बट इसका बी वाला आंसर है। ओके। अब सी वाला हम देख लेते हैं। टमाटो तो ट्रीज पे होते ही नहीं है, ना कैप्सिकम होती है, बनाना और मैंगो होते हैं, तो ये भी सेट नहीं है हमारे पास। डी वाला ग्रेप, गैवा और वाटरमेलन। ग्रेप और गैवा ये तो ट्रीज पे होते हैं बट वाटरमेलन तो ट्रीज पे नहीं ना होता। अब इसका आंसर है बी वाला, यानी पियर, नाशपाती, ऑरेंज, मैंगो, ये सारे ट्रीज पे होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, यानी इन आंसर में से अभी देखें कि सबसेट कौन सा है। अब बी, इसका ये जो बी है वो क्यू का सबसेट है, क्योंकि ये वही ट्री फ्रूट्स हैं जो ट्रीज पर उगते हैं, तो इसलिए बी इसका आंसर है, यानी ये वाला बी प्रॉपर सेट क्यू। उसके बाद हमारे पास 5 वाला है एस आइटम्स विच कैन बी पुट इन ज्योमेट्री बॉक्स। वो कौन से आइटम हैं जो ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ एक्स। इसमें कौन सा ऐसा सेट है जो इस ज्योमेट्री बॉक्स का सबसेट नहीं है। सबसेट नहीं का मतलब ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं होती। मेजरिंग टेप नहीं होती, ठीक है।
कंपास रूलर भी होता है, कंपास डिवाइडर्स भी होते हैं, 2 सेट स्क्वायर्स भी होते हैं, बट मेजरिंग टेप नहीं होती। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है द सेट ऑफ होल नंबर इज, कि होल नंबर्स का जो सेट है वो क्या होता है, फिनाइट होता है, एम्प्टी होता है, इन्फिनाइट होता है, या नॉन ऑफ देम होता है। तो इन्फिनाइट होता है। होल नंबर तो सो ऑन चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए ये इन्फिनाइट है। अब हमारे पास 7 वाला ऑप्शन है कि ये 2 सेट हैं हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि इन आंसर में से कौन सा ट्रू है। अब ए में पूछा हुआ है कि क्या ए और बी इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेकर स्टार्ट काउंटिंग हो रही है और यहाँ पे 5 से स्टार्ट हो रही है। अब बी वाले में है कि ए सबसेट है बी का, तो जी हाँ ए सबसेट है बी का। ए में 5, 10, 15, 20 है, और उसके बाद बी में 1, 2 सो ऑन काउंटिंग चलती जा रही है, इसलिए ए हमारे पास बी का सबसेट है। अब हमारा लास्ट वाला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो ट्रू है। अब देखिए लिली, लिली एक पौधे का वो फूल का नाम है, ये किसका मेंबर है, पी। फ्लावर्स इन पॉन्ड, ये पॉन्ड में फ्लावर होता है। लिली ट्री, फ्लावर्स दैट ग्रो ऑन ट्रीज, ये जो लिली फूल है ये दरख्तों पे उगता है। आगे लिली वो है मेंबर पी, फ्लावर्स दैट ग्रो ऑन प्लांट, ये पौधों पे उगता है। उसके बाद है लिली मेंबर ऑफ एफ, क्या फ्लावर दैट हैज थॉर्न्स, तो ये क्या कांटों में उगता है, नो। इसका आंसर है पौंड, ये जो लिली फ्लावर है ये पौंड में उगता है। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर। आज हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है। आई होप आर यू अंडरस्टैंड, आपको अच्छे से इस यूनिट की समझ आ गई होगी। तो मैं आपको मैथ के लेक्चर डिटेल से हर मतलब क्वेश्चन करवाया करूंगी, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाया करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।